नमस्कार, मैं नित्यानंद सोनवाल, क्लास 5th, सब्जेक्ट हिंदी, चैप्टर 3, टॉपिक है सीखने का आनंद। प्रकृति मनुष्य को मिला सबसे खूबसूरत उपहार है। इसके कई रूप हैं और हर रूप की कोई न कोई विशेषता है। प्रकृति रूपी उपहार से क्या और कैसे सीखा जाए, यह हम पर निर्भर करता है। भैया बहनों, प्रकृति से हम क्या सीखते हैं, इस पाठ में हम सीखेंगे। और देखिए, कहानी के रूप में दत्तात्रेय एक ऋषि का पुत्र था। वह अपना ज़्यादातर समय आश्रम से बाहर जंगल में पशु पक्षियों, तितलियों, फूलों आदि के बीच रहकर बिताता था। वह प्रकृति की हर चीज़ से ज्ञान बटोरता था, इसलिए वह छोटी सी आयु में ही बहुत समझदार हो गया था। उसके चेहरे की चमक सभी को प्रभावित करती थी। भैया बहनों, वह एक ऋषि का पुत्र था, इसलिए वह जंगल में ही रहता था और जंगल में उसके और कोई साथी नहीं थे, बल्कि प्रकृति ही उसके साथी थी। एक दिन एक राजा घोड़े पर सवार जंगल से गुजर रहा था। उसने इस तेजस्वी बालक को देखा। राजा बालक के तेज से प्रभावित हुआ और घोड़ा रोककर उस बालक को देखने लगा। भैया बहनों, उसके तेज को देख करके, उस बालक की तेज को देख करके राजा भी अचंभित हो गया और उसने इस प्रकार का बालक नहीं देखा था और उसने विवश कर दिया कि यह छोटा सा बालक अकेले जंगल में ये कहाँ से आया और कैसे आया। ये विचार करने लगा। राजा के मन में बालक के बारे में जानने की उत्सुकता बढ़ गई। बालक, तुम कहाँ रहते हो? इस घने जंगल में अकेले क्या कर रहे हो? यह जो वाक्य है, राजा ने बालक से पूछा। बालक कहता है, महाराज, मैं जंगल के नज़दीक एक आश्रम में रहता हूँ। राजा कहता है, अच्छा, तो तुम आश्रम में रहकर विद्या ग्रहण करते हो? तुम्हारे गुरु कौन हैं? बालक कहता है, मेरा कोई एक गुरु नहीं, अनेक गुरु हैं। तो यह सुनकर के राजा बड़ा आश्चर्य में पड़ गया। सोचने लगा, इस बालक के अनेक गुरु हैं और जंगल में। तो वो विचार करने लगा कि ये कैसे संभव है। सभी के एक गुरु होते हैं, 2 गुरु होते हैं और 3 गुरु होते हैं। ये माता भी गुरु होती है और जो पढ़ाते हैं वो भी गुरु होते हैं, जो हमें ब्रह्म ज्ञान कराते हैं उनको भी हम गुरु मानते हैं। लेकिन राजा के सामने जब बालक ने कहा कि मेरे अनेक गुरु हैं, तो राजा उनसे पूछने लगा कि अच्छा, ये बताइए,
आपके गुरु कौन हैं। उन्होंने तब बालक ने अनेक गुरु की बात सुन करके राजा उस बालक से पुनः पूछने लगा, हैरानी से पूछने लगा कि आपके अनेक गुरु वो कौन हैं जिनसे तुम शिक्षा ग्रहण करते हो। सभी के एक गुरु होते हैं, परंतु हे बालक, आप बताओ कि आपके अनेक गुरु कौन से हैं। यह सुनकर उस बालक, तेजस्वी बालक दत्तात्रेय ने कहा, अनेक गुरु की बात सुनकर राजा को बहुत हैरानी हुई। उनकी दुविधा को भाप करके दत्तात्रेय ने कहा कि धरती, पानी, आकाश, हवा, आग, सूरज, तितलियाँ, मकड़ियाँ, पेड़ सब उसे कुछ न कुछ सिखाते हैं। इसलिए उसके अनेक गुरु हैं। भैया बहनों, वास्तव में जिससे हम कुछ न कुछ सीखते हैं, कुछ न कुछ ज्ञान प्राप्त करते हैं, कुछ न कुछ हमें सीखने का अवसर मिलता है, वो हमारे गुरु हैं। यानी केवल गुरु कक्षा में पढ़ाने वाले ही नहीं होते, हमें ज्ञान कहीं से भी मिल सकता है। और जहाँ से भी हमको ज्ञान मिले, जहाँ से भी हमको सीखने का अवसर मिले, तो हमें वहाँ से सीखना चाहिए। और ये नहीं ये छोटा है, बड़ा है, सीखने के लिए छोटा बड़ा का हमें विचार नहीं करना चाहिए। केवल हमें ज्ञान को देखना चाहिए, सीखने का मौका मिलना चाहिए। और सीखने हमें कहीं से भी ज्ञान मिल जाए तो हमें उसको ग्रहण कर लेना चाहिए। तो इस प्रकार से इसलिए उसने कहा कि मेरे एक गुरु नहीं है, मेरे अनेकों गुरु हैं। धरती मेरी गुरु है, पानी, आकाश, हवा, आग, सूरज, तितलियाँ, मकड़ियाँ, पेड़ पौधे। ठीक है, तो ये कुछ न कुछ मुझे सिखाते हैं, इसलिए ये सब मेरे गुरु हैं। ऐसा जो है उस बालक ने राजा से कहा। तुम्हारा मतलब, फिर राजा ने कहा, तुम्हारा मतलब प्रकृति तुम्हारे गुरु है। मैं जानना चाहता हूँ कि प्रकृति तुम्हें कैसे सिखाती है। धरती से मैंने सहनशील, पानी से निर्मल शांत रहना, आकाश से, तितलियों से मुझे जगह जगह से जानकारी इकट्ठा करना सीखने को मिला है। मकड़ियाँ हमें अपने जाल बनाने के हुनर से योग्यता निखारना सिखाती है। भैया बहनों, आगे कहता है वो बालक, पेड़ दूसरों को सब कुछ देने के बाद भी झुकना सिखाता है। वो कहता है कि जिस प्रकार से पेड़ हमें फल देता है,
और फूल देता है, हवा देता है, अनेक प्रकार की वस्तु हमको देता है, उसके बावजूद भी वह नम्र बना रहता है। हमने देखा होगा जब पेड़ फलों से लद जाते हैं तो वह झुक जाते हैं। इस प्रकार से हमको, अगर हमारे अंदर ज्ञान है, जिसके अंदर ज्ञान होता है, जो बुद्धिमान होता है, जो ज्ञानवान होता है, उसको कभी भी घमंड नहीं होता है, वह हमेशा नम्र बना रहता है। और इस प्रकार से हमें भी नम्र बनना चाहिए। राजा यह सब सुनकर बहुत ही हैरान हुआ कि प्रकृति हमारी कितनी बड़ी गुरु है और हम उसे अनदेखा कर दूसरों में गुरु ढूंढते रहते हैं। इस प्रकार से भैया बहनों, इस जंगल, राजा जो कहते हैं इस जंगल पर असली हक तुम्हारा है, तुम ही हो जिससे हम इस जंगल को और प्रकृति को सही रूप में जाना है। जो व्यक्ति प्रकृति को सही रूप में जानता है वही वास्तव में वो उसी का हकदार भी ज़्यादा होता है। भैया बहनों, आज का पाठ यहीं समाप्त होता है और अब आप जो है इस पाठ को आराम से